एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर निकल के आ गई है वर्ल्ड में होने वाली क्रिकेट लीग्स के लिए। जैसे एशिया टी20 होगी, आईएल टी20 होगी, पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, बांग्लादेश लीग हो गई और भी जो सीपीएल लीग होगी, जो भी लीग्स चलती हैं और वर्ल्ड के अंदर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ निकल के आ गई है 2026 के एडिशन के लिए। वो न्यूज़ ये है कि जो टी20 या वर्ल्ड कप होना है 2026 का, वो लाइकली 10 फरवरी से 8 मार्च के बीच में होना है। और ये वो वाली विंडो है जहाँ पे आपको ज़्यादातर मैचेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपकी ऐसे टी20 होगी, चाहे वो बीपीएल हो गई आपकी, चाहे वो आपकी आईएल टी20 होगी, तो आपको ज़्यादा जनवरी और फरवरी के महीने में देखने को मिलती है। अभी के टाइम में भी फरवरी के अंदर आपको ऐसे टी20 देखने को मिल गई है, बांग्लादेश की लीग देखने को मिल गई है, इसके बाद आईएल टी20 देखने को मिल गई है। तो ये जो विंडो है ये ऑलमोस्ट बुक होने वाली है अगले साल के लिए। तो अभी के लिए जो न्यूज़ निकल के आ गई है वो ये है कि जो विंडो ये थी ये अवेलेबल नहीं रहेगी आने वाले साल में इन सभी लीग्स के लिए। अब इस विंडो का इन लीग्स के ऊपर क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, देखिए। सबसे पहला जो न्यूज़ निकली है वो ये निकली है कि जो साउथ अफ्रीका की लीग है उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो लीग को जनवरी में स्टार्ट नहीं करेंगे, वो दिसंबर के अंदर स्टार्ट कर देंगे। इस मीन्स के जो 2026 चल रहा है, इसी 2026 के लास्ट में आपको ऐसे टी20 दोबारा से देखने के लिए मिल जाएगी, आईएल टी20 रिपीट आपको दोबारा से देखने के लिए मिल जाएगी, और इसी तरीके से जो बांग्लादेश की लीग है वो भी आपको दोबारा से देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो है अपनी लीग ऑर्गेनाइज करेंगे। इट मीन्स के जब आईपीएल होगा उसी के राउंड ही आपको पाकिस्तान सुपर लीग देखने को मिलेगी, और जो अपना इंग्लैंड की लीग है जो 100 है वो आपको लेटर ऑन समर के अंदर देखने को मिलती है, तो उनकी ज़्यादा इश्यूज नहीं है। अब ये तो बात होगी कि जो प्रॉब्लम थी आने वाले टाइम में 2026 में जो सभी बोर्ड्स को होगी। अब जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि जो बांग्लादेश लीग चल रही है अभी बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स निकल के आ गए हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनको पैसे नहीं मिल गए, बस वाले किटबैक्स नहीं दे गए, या होटल्स के पैसे पे नहीं किए हैं बोर्ड्स वालों ने, तो प्लेयरों को काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। और जो प्लेयर्स के पैसे हैं जो कि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आते हैं, उनकी पहली इंस्टॉलमेंट उन्हें दी गई है और बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो टीम्स हैं वो पैसे देने से मना कर गई हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें क्यों हुई हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं। डीप डाउन हम इसलिए जाना चाहेंगे ताकि पता चले कि चीज़ें हुई क्यों। देखिए, जो बांग्लादेश क्रिकेट लीग है, जो बीपीएल है, बीपीएल पिछले कुछ टाइम में पीएसएल से ज़्यादा पैसे देना शुरू हो गई है। अब जो बांग्लादेश है वो इतना सा है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है वहाँ की जो इकॉनमी है वो जिस तरीके से ग्रो कर गई है, जो यहाँ जो बांग्लादेश में अभी करंट सर्कमस्टांसेस चल गए हैं, जैसे उनके पीएम देश छोड़ के चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस उनके देश में चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ चल गई थी, उसकी वजह से जो बीपीएल है वो फिर भी सेम टाइम के ऊपर वहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब उससे ये हुआ कि जो कमिटमेंट्स की गई थी प्लेयर्स को वो तो ऑल इन ऑल वही चलेंगी ना जो उस टाइम पे की गई हैं जब आपकी पोजीशन स्टेबल है, परंतु अभी के टाइम में जो मनी फ्लो है वो उस तरीके से नहीं है बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से जो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं वो नहीं पे किए जा रहे, उससे प्लेयर भी दुखी हो गए हैं, उससे जो वर्ल्ड लेवल पे जो प्लेयर्स आ गए थे वो भी दुखी हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या जो पूरी चेन के अंदर खिलाड़ी काम करते हैं उन सभी को पैसे मिलने में दिक्कत आ गई है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो आने वाले सालों में बीपीएल होगी वहाँ पे शायद वो प्लेयर्स हमें देखने को ना मिले जो कि अभी वहाँ पे देखने को मिल गए हैं, क्योंकि बीपीएल एक ऐसी लीग है जो कि पीएसएल से भी कहना कि ज़्यादा पॉपुलर होती नजर आ गई थी। आंड्रे रसल, मोइन अली, ऐसे खिलाड़ी जो कि अपने लेटर ऑन क्रिकेट करियर के अंदर वो वहाँ पे खेलते नजर आते थे। परंतु इस साल में जो हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ, और भी लीग्स हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल गई हैं, क्योंकि टीमें अपने आप को उठाना चाहती हैं, परंतु पैसे आपके पास बीसीसीआई के जितने पैसे आपके पास नहीं हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के जितने पैसे नहीं हैं, आपके पास इंग्लैंड के जितने पैसे नहीं हैं, फिर भी अगर आप अपने क्रिकेट को उठाना चाहोगे तो आपको उस लेवल के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कमिटमेंट दोगे, तो फिर पैसे वापस करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो उसी ब्रैकेट के अंदर आएगी और उस तरीके से आप पैसे सामने देने के लिए अवेलेबल नहीं होगे, क्योंकि जब तक पैसे आप कमाओगे नहीं तो आप पैसे दोगे नहीं। अब जो विंडो चल गई है वो चल गई है सबकी सेम, चाहे ऐसे टी20 भी चल गई है, आईएल टी20 भी चल गई है और बीपीएल भी चल गई है, एक ही टाइम पे 3 लीग्स चल गई हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्लेयर्स के बाद चॉइस होती है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ पे मैं खेलूँगा, लेकिन जो व्यूअर है, व्यूअर एक ही है, एक बंदा घर पे बैठा है, उसके पास मौका है कि सभी मैचेस एक टाइम पे चल गए हैं, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा मैच देखना है, और जो ही बंदा जो मैच देखेगा उससे दूसरे की व्यूअरशिप के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब मैं जैसे कि मैचेस देखता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे टी20, दूसरे नंबर पे आईएल टी20, और बीपीएल का तो मैंने एक भी मैच नहीं देखा। तो इसी तरीके से जो लीग्स हैं वो एक टाइम पे अगर होंगी तो ना तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, ना ही ब्रॉडकास्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जब ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो प्लेयर्स को सफ़र करना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग ही इतनी लीग्स होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि अगर ऐसे लीग्स बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये पैसों की दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है।
तो दोस्तों ये थे एक न्यूज़ जो कि क्रिकेट लीग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आने वाले टाइम में। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, जो लोग चैनल पे वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और जो लोग फेसबुक पर वीडियो देखते हैं वो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा पाएँ। और जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।